न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला मरते दम तक, किसी और से नहीं मैंने खुद से ये वादा किया है। नमस्कार, मैं परवीन कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज अगला चैप्टर है हमारा नेक्स्ट, उसे कंटिन्यू करते हैं। नल और टंकी। इसके लिए आप नोट्स बना के लिख लीजिए। एक क्या है, जिस चीज़ की क्षमता ज़्यादा होती है वो कम समय लेता है। जैसे आप एग्जाम में जाओगे, वहाँ पे आप फटाफट जल्दी जल्दी सवालों को करोगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, और जल्दी जल्दी सवालों को करोगे तो उससे आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, तो कम टाइम में ही आप पेपर को कर दोगे। ऐसे ही कोई नल है या कोई व्यक्ति है जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है, वो कम समय में काम कर देता है, और जो ज़्यादा समय ले रहा है उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है। तो आप इसे नोट्स बना के एक बार लिख लीजिए। क्षमता रेसिप्रोकल 1/समय। क्षमता और समय उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ये गुना नहीं है, कोई गुना समझे। क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऐसे ही ये समय और कार्य हमने जो चैप्टर किया था उसके जैसा ये सेम टू सेम है। दिखाएंगे कैसे रिलेट करता है सारी चीज़ें, आप देखेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, टाइप 1 है आपकी, बेसिक से ही शुरू करते हैं। देखिए, नल ए तथा बी दोनों क्रमशः 12 और 15 घंटे में किसी टंकी को भर रहे हैं, तो दोनों कितनी देर में भरेंगे। ये इसी तरह का सवाल है जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सेम टू सेम है, वही है, बस भरने का और वैसा दिखा रखा है। एक बार देख लीजिए आप। ए है तब बी है। ए को उसे 15 दिन में भर रहा है 12 घंटे में, और बी उसे 15 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम नहीं निकाला जाता है, 2 का दे रखा है ना, 2 का, तो आपस में गुना ही कर दिया करो। दोनों की कितनी हो जाएगी, 180। 15 से ये 12 बार और 12 से 15 बार, दोनों भरेंगे, दोनों की एफिशिएंसी आ। ए की एफिशिएंसी 15 आ गई, बी की 12 आ गई। ये दोनों को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं 60 भी लिख सकता था, दोनों का एलसीएम 60 होता है, लेकिन मैंने 180 लिखा है। जब कुछ नहीं हो तो फटाफट नहीं गुना कर दिया करो और अपना कर लिया करो। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 180 टोटल काम है, या टंकी को कितनी देर में भरेंगे, टंकी को भरने का वाला काम है ये 180। इसको डिवाइड करेंगे 12 प्लस 15 से, 27 आ जाएगा। 180 डिवाइड बाय 27, 9 से काट दीजिए। 6 सही 2/3 घंटे में। नल ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे, या दोनों टंकी को भरने का काम करेंगे। नल तो भरने का, खाली रखने का ही काम करता है, तो उसे 2/3 घंटे में पूरा कर लेंगे। जब भी मैं मुश्किलों से डरा, मरा तो नहीं पर खुल के जी भी ना सका। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना है, खुल के जीना है, तो पढ़िए, आगे बढ़िए, कुछ करके दिखाइए। आइए, हमारा टाइप 2 है। क्वेश्चन देख लीजिए। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, लेकिन टंकी की तली में छेद हो गया, जिसके कारण वो 24 घंटे में भरी जाती है। अब टंकी पूरी भरी हुई है, इसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा। एक बात बताइए, टंकी की तली में छेद हो गया, या टंकी में कोई निकासी वाला नल लगा दिया जो पानी को निकाल रहा है बाहर, ये सारी बात एक ही तो है। छेद भी तो पानी को बाहर ही निकालेगा। इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या कहता है। ए है जो वो भरने वाला है, ये रहा, इसका काम है टंकी को भर रहा है, प्लस लगा दिया, भरा हुआ तो प्लस लगा देंगे। 16 घंटे में भर रहा भाई। एक नल तो भरने वाला है, दूसरा उसे खाली करने वाला है, यानी कि टंकी में छेद है, छेद उसे खाली कर रहा है। तो टंकी फिर कितनी देर में भरी जाती है, 24 घंटे में। पूरा दिन ले जाती है टंकी भरने में, एक छोटे से छेद की वजह से। इसलिए कहीं कमजोरी रह गई ना पढ़ाई में, कोई कॉन्सेप्ट हल्का रह गया, कोई सब्जेक्ट हल्का रह गया, हो सकता है आपको बार बार पढ़ना पड़े। इसलिए मैं तो कहता हूँ एक बार में पढ़ के निकल जाइए, जिससे घर वालों का सीना भी फूल जाए। हमारा लड़का फौज में है, आपके पिताजी कहें हमारा लड़का सीमा पे बैठा हुआ है, सीमा पे बैठा हुआ है, वहाँ पे सियाचिन की सर्दी में बैठा हुआ है, दुश्मन को खदेड़ने के लिए बैठा हुआ है।
आपके माँ बाप का सीना फूला रहे, आपके भाई बहन का सीना फूला रहे। अरे सैनिकों पे तो हम सभी गर्व करते हैं। आइए देखते हैं 24 घंटे में भरेगी। इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। 24 दूनी 48 और 16 दूनी 16 × 48। एलसीएम लोगे तो 48 आएगा। जब एलसीएम वाला पढ़ाऊंगा ना तो उसमें सारी चीज आ जाएंगी। 24 से 48, 16 से 3 बार। तो देखिए इधर A माइनस B, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। भाई घटा रहा है ना, ये निकाल रहा है पानी को, ये भर रहा है तो 2 आ रही है। और अकेले A की एफिशिएंसी कितनी है? 3, माइनस यहाँ पे रखेंगे 2। और B की आएगी एफिशिएंसी 1। B क्या कर रहा है भाई? B है एक छेद, एक खलाने वाला है। तो कह रहा है टंकी पूरी भरी हुई है, यानी काम पूरा 48 करना है भाई, 48 करना है पूरा काम। और इसको एफिशिएंसी 1 है। भाई 48 काम है, एक दिन में 1 घंटे में 1 ही हो रहा है, तो कितना टाइम होगा? 48 घंटे में 48 48 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी 48 घंटे में। ठीक है भाई, 2 दिन लग जाएंगे उसे खाली होने के लिए। ठीक है, ये हमारी टाइप 3 है। देखिए कैसे कैसे करते हैं इसको। A और B है दोनों 48 और 36 मिनट में किसी टंकी को भर रहे हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है और A को पहले बंद कर दिया, लेकिन पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा ये बताया है कि 25 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। देखिए कैसे कैसे करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले वही करना है। A और B है, इसकी 48 है, इसकी 36 है। दोनों का एलसीएम बेटा निकाल के मुझे बताओ, कमेंट करो मुझे निकाल के जल्दी फटाफट। कितनी देर में करोगे? वेट कर रहा हूँ आपका। 48 का और 36 का एलसीएम निकालो फटाफट जल्दी। कितना आया? 100, इतना ही आया ना? इतना ही आएगा। इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 3। 48 से इसको डिवाइड किया तो 3, 36 से इसको डिवाइड किया तो 4। A की एफिशिएंसी 3 आ गई है और B की एफिशिएंसी 4 आ गई है। भाई एक बात को सोचना शुरू करिए, इसमें पूरे टाइम चला है कौन सा नल? B। A को तो पहले बंद कर दिया और जो टंकी भरी है वो 25 मिनट 30 सेकंड में भरी है। इसका मतलब है 25 मिनट 30 सेकंड तक जो दूसरे वाला नल है B वो चला है। कितना चला है ये देख लीजिए पहले, कितना काम उसने कर दिया। टोटल काम हमारे पास कितना आ गया है? 144। तो B की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। 25 मिनट में कितना काम करेगा? टोटल टाइम कितना दे दिया हमको? 25 मिनट 30 सेकेंड। 25 मिनट में कितना करेगा ये? जब 1 में 4 करता है तो 25 में 100 करेगा। और 30 सेकंड और है भाई। तो 1 मिनट में ये 4 करता है और 30 सेकंड क्या होते हैं? आधा मिनट होता है। तो आधे मिनट में कितना करेगा बताओ? 2। नहीं आया समझ में? 1 मिनट में जब ये 4 काम करता है तो आधे मिनट में कितना करेगा? इस बात को ना छोटा सा बच्चा है वो बता देगा। गली में जो बच्चों को खिलाता ना, कुत्ते के बच्चों को, वो भी बता देगा कि भाई 1 मिनट में 4 है तो 30 सेकंड यानी आधे मिनट में 2 है। 30 सेकंड में 2 करेगा। कितना हो गया? 102। भाई 102 काम कर दिया B ने और A लिया था भाग, पहले बंद कर दिया था उसको। तो भाई 144 में से घटाएंगे 102 को, 42 बचा। 42 किसने किया था? ये A ने किया और A को पहले बंद कर दिया। उसके बाद में सारा काम किसने किया? B ने किया। तो भाई 42 को किसने किया? A ने। A की कितनी एफिशिएंसी है? इसकी एफिशिएंसी 3 है भैया। तो 42 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 14 3 42। 42 मिनट में 14 मिनट में 42 काम किया था। तो भैया 14 मिनट में बाद A को बंद कर दिया गया था। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपकी चौथी टाइप है। ये क्या कहती है? A और B हैं, दो हैं, उसमें 2 भर रहे हैं, लगे हुए हैं।
दो नल हैं, दोनों भरने में लगे हुए हैं, और एक तीसरा नल है उसे खाली करने में लगा हुआ है। और एक नल, दो नल हैं जो उन दोनों को पहले चला दिया जाता है थोड़ा सा, उसके बाद में तीसरे खाली करने वाले नल को चला दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये बताया गया है। ये आपका चौथी टाइप है, इसे देख लीजिए एक बार। वही करेंगे एफिशिएंसी। ए की 36 है, टाइम ले रहा है जो, बी की 45 है। ये दोनों भरने वाले हैं, दोनों टंकी को भरने में लगेंगे। और एक तीसरा नल भी है जो इसे खाली निपटाने में लगा हुआ है, जो 30 मिनट में से खाली कर देता है। तीनों का निकालेंगे एलसीएम, निकाल के दिखाओ बेटा। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। एलसीएम फटाफट कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, निकालना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके कैसे काम चलेगा। हीरा बनना है तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा, अंधेरे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कांच के टुकड़े तो रोशनी में ही चमकते हैं, हीरा तो रात में भी चमकता है, दिन में तो चमकता ही है, रात में भी चमकता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, इनको तो आपको सीखना पड़ेगा। और सिखा दूंगा, वैसे एलसीएम वाला चैप्टर लूँगा। इसका आएगा 180, 30 से 6 बार, 45 से 4 बार, और 36 से 5 बार। तो भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, और सी की 6 है, जो कि खाली करने वाला नल है। तो कह रहा है ए तथा बी के खोलने के 7 मिनट बाद, 7 मिनट बाद तक तो दोनों भरने में लगे रहे, ए और बी, ये दोनों। भाई ए 1 मिनट में 5 भरता है, बी 4 भरता है, दोनों 7 मिनट में भरेंगे। ए और बी का एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर के? 5 प्लस में 4, 1 मिनट में, दिन में नहीं, मिनट में 9 भरते हैं। 1 मिनट में ये दोनों 9 काम कर रहे हैं भाई, 9 काम, 180 है, 9 काम कर रहे हैं, 9 भरने वाला काम हो रहा है, 9 ऐसा भर रहे हैं। तो भैया 7 मिनट में कितना भरेंगे दोनों? 9 को 7 से गुना कर दो, 63। 63 काम तो इन्होंने कर डाला, 63 तो भर डाला। कितना भरना है? 180। भाई 63 तो इन्होंने भर डाला, यानी कि 7 मिनट तो इन्होंने काम किया है। किसने किया है? ए प्लस बी ने। कितना किया है? 63। बचा कितना? 180 में से 63 को जब माइनस कर देंगे तो बच जाएगा वो 117। 117 काम बच गया। उसके बाद सी को खोल लिया, और सी कितना कर रहा है? 6 घटा देता है, 1 मिनट में 6 घटा देता है। तो भाई लगातार काम कर रहे हैं सारे। ये 1 मिनट में कितना भरेंगे? ए 5 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, और सी 6 घटा रहा है, यानी कि दोनों को कितना, दोनों भर रहे हैं कितना? 9, और घटाने में लग रहा है सी कितना? 6। घटाएंगे 3, यानी 3 काम भरा जा रहा है भाई। 1 मिनट में 3 काम हो रहा है। तो करना कितना है? 117। तो 1 मिनट में 3 हो रहा है, 117 करना है, तो 117 को डिवाइड कर दीजिए 3 से। 3 तिया 9, 3 नाम 27। कितना अच्छा लगता है। 3 तिया 9, 7 7 49, 8 8 64। कुछ को तो ये भी नहीं आते। 25 राम 25। कितना मजा आता है, बचपन में करते थे यार, अब कितना अच्छा लगता है। 3 तिया 9, 7 7 49, 6 छिंगड़े 36। आइए 39 मिनट तो ये हो गया, और 7 मिनट पहले लगे हुए थे। तो भाई 39 प्लस में 7 लिखूं? कर लोगे? करना पड़ेगा ना। कुछ बच्चे बिल्कुल ही हल्के हैं। 45 मिनट में भर देंगे भाई। एक बार दोबारा समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 2 नल हैं, 36 मिनट में भरता है, एक 45 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी है जो इसको 30 मिनट में खाली कर देता है। अब पहले 2 भरने वाले नलों को चलाया जाता है, 7 मिनट पहले तक चलाया जाता है। उसके बाद में तीसरा नल सी है, उसको खोल दिया जाता है। तो बताओ टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 3, 1 2 3, तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी। 2 ये भरने वाले हैं, ए बी, तीसरा सी है, एक खाली करने वाला है। इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, 5 4, और इसकी 6 आएगी। 6 नेगेटिव में इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीसरा नल है वो खाली करने वाला है, और ये दोनों प्लस वाले हैं। समझ में आ जाए इसलिए लिख दिया है।
तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे। पहले 2 7 मिनट तक कितना काम करते हैं वो देखना है। 5 और 4 9 हो गए, 9 7 मिनट तक कितना काम करेंगे, 63 किया हमने। 63 काम किया तो 180 में से 63 जाएगा तो 117, ये बच गया है आपका 117। 117 काम रह गया। फिर तीसरा जो नल है खाली करने वाला है सी, उसको छोड़ दिया गया है। अब वो लगातार चल रहा है, अब तीनों नल लगातार चल रहे हैं। अब एक की एफिशिएंसी 5 है, दूसरे की 4 है, तीसरा खाली करने वाला, तो कुल एफिशिएंसी भरने में कितनी यूज हो रही है, 3। ये 1 मिनट में 3 भर रहे हैं, क्योंकि दोनों भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है, तो करके देखेंगे तो 3 आएगा। तो 117 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 मिनट, और 7 मिनट पहले किया था काम दोनों ने मिलकर के। तो टंकी को भरने में कुल कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 5वां टाइप है, देख लीजिए एक बार इसे कैसे पूरा करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, 2 नल हैं ए और बी है, एक 10 मिनट में भरने का काम कर रहा है, एक 20 घंटे में, एक 10 घंटे में भर रहा है, एक 20 घंटे में भर रहा है। तीसरा नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों नलों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ये वही है, ए 10 दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, सी भी कर रहा है, और बारी बारी से इन दोनों को एक एक घंटे के लिए काम करवाया जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ऐसा ही है, बस उसी पे ये वही कॉन्सेप्ट है, बताने के लिए करना पड़ रहा है। देख लीजिए कैसे कैसे करेंगे। आपने पढ़ा होगा तो अब तक कर भी लिया होगा ये सवाल। ए 10 घंटे में कर रहा है, बी 20 घंटे में कर रहा है, और सी इसे खाली करता है भाई कितनी देर में, 12 घंटे में। ये भरने का काम कर रहे हैं और ये इसे खाली करने का काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी निकालनी है। एलसीएम बताओ बेटा, 60 आएगा। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 10 सिक्के 60 आ गया होगा। करते हैं इसको। भाई 2 हैं, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। ए भी भरने का काम कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी 6 है, बी भी भरने का काम कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी 3 है, और एक सी है वो इसे खाली करने का काम कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी 5 है। तीनों नलों को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है। देखिए भाई, 1 घंटे के लिए ए को खोला गया, कितना काम किया उसने, 6। और एक ही घंटे के लिए फिर बी को खोला गया, कितना काम किया उसने, 3। एक ही घंटे के लिए सी को खोला गया, उसने कितना काम बिगाड़ा, बिगाड़ने का मतलब खाली किया, तो कितना किया, 6 और 3 9, 9 में से 5 घटेंगे तो 4। यानी भाई कितना टाइम हो गया, ये 3 घंटे हो गए, और काम कितना हुआ, 4। दोबारा समझिए, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 3 है, सी की 5 है। माइनस इसलिए क्योंकि वो खाली करने वाला पाइप है। तो 6 ने 1 घंटे काम किया, तीनों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जा रहा है। तो ए को खोला गया तो ए ने 6 काम किया, बी को खोला गया उसने 3 काम किया, सी को खोला गया तो उसने 5 काम बिगाड़ दिया। इसका मतलब है 5 खाली किया। तो भाई टोटल कितना आया 3 घंटे में, 4 का काम पूरा हुआ 3 घंटे में। तो भाई 3 घंटे और 1 राउंड लग गया पूरा, ए बी सी तीनों का 1 राउंड लग गया 3 घंटे में। अगला राउंड फिर ए से शुरू होगा, क्योंकि पहले ए को खोला जा रहा है, ए बी सी फिर दूसरा राउंड लगेगा, ऐसे होगा। तो 3 घंटे में 1 राउंड लगेगा, काम कितना होगा, 4। कितना काम होगा भैया, 4। करना कितना है, 60। तो कम से कम काम निपटाना पड़ेगा। मैं इसे 15 से भी कर सकता हूँ, 15 चौका 60, 4 घंटे में पूरा। यहाँ भी 4 से गुना कर लूँगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। 13 चौका 52। हमें देखना है कि 1 राउंड लगने के बाद में भी ये बच जाए और ये बच जाए, इसका नंबर आए ना, ऐसा वहाँ तक देखना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 15 बार जाएगा, लेकिन 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौका 52। तो इसे 13 से डिवाइड करेंगे भाई, यहाँ भी और यहाँ भी। 15 से कर सकते थे, लेकिन 15 से करने के बाद में ज़्यादा टाइम लगेगा, 45 मिनट, 45 घंटे आएगा। ठीक है ना, 15 घंटे में भर देंगे, क्योंकि 4 आ रहा है, एफिशिएंसी 4 है, तो 60 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 15 घंटे आ गए। लेकिन 15 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हमें काम कम से कम में निपटाना है। कम से कम में निपटाने के लिए पहले इसकी राउंड लगाओ और ऐसा देखो
कि राउंड लगने के बाद में ये दोनों बच जाएं, यहाँ तक बात ना जाए, तीसरे यहाँ तक बात जाए ना, यहाँ तक नंबर आ जाए, यहाँ तक नंबर आ जाए, बस 9 तक, ये 5 घटाना ना पड़े, वहाँ तक देखना। 14 से करेंगे, 14 चौका 52, 14 चौका 56। अरे भैया गलती करने क्यों लगे हुए हो, 14 चौका 56। 14 से करेंगे यहाँ पे 56, यहाँ भी 14 से करेंगे 42। और कम में करना है, कम में करने के लिए 13 से ले जाएंगे यहाँ पे, 13 चौका 52, 13 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 13 × 3 = 39, 39 घंटे हो गए। यहाँ 52 काम हो गया, काम कितना बचा है 60, 60 में से डिवाइड करेंगे, काम बचा 8, 39 घंटे हो गया है। अगला फिर किसका नंबर आएगा, राउंड पूरा होने के बाद में ए का नंबर आएगा। ए कितने करता है 6, 1 घंटे में कितने करता है ए 6 काम कर देगा। कितने काम बचे यहाँ से 2 काम। फिर नंबर किसका आएगा बी का, बी कितने करता है 3 करता है, काम 2 हैं करता 3 है, 1 मिनट में क्या होगा फिर 2/3, ये जुड़ जाएगा 40, 40 घंटे 2/3 ये आएगा। दोबारा समझ लीजिए एक बार क्या है, ए बी सी है, 2 नल भरने का काम कर रहे हैं, 1 नल खाली करने का काम कर रहा है, दोनों तीनों को बारी बारी से खोला जाता है 1 घंटे के लिए, तो कितनी देर में काम पूरा होगा। देखिए भाई क्या है, ए बी सी 3 नल हैं, दे दिया 60, इनकी हमने एफिशिएंसी निकाल ली, एलसीएम लेकर के 60 आ गई। ए की 6 आई है, बी की 3 आई है, सी की 5 आई, ये नेगेटिव हमने ले लिया। तो हमें अब राउंड बनाने हैं, इसके राउंड बनाने के लिए क्या है, एक राउंड है पूरा 3 घंटे का। कैसे है, ए है जो 1 घंटे में बारी बारी से खोला जा रहा है, पहले ए को खोला जा रहा है 6 के, फिर बी को खोला जा रहा है 3, फिर सी को खोला जा रहा है 5, ये 3 घंटे हो गए और काम कितना हुआ 4। 3 घंटे में एक राउंड पूरा हो रहा है और काम हो रहा है 4। अब हमें कम से कम में काम पूरा करना है इसे, ठीक है ना। तो इसे करने के लिए 13 से यहाँ डिवाइड किया, 13 चौका 52 और 13 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 13 × 3 = 39, 39 घंटे में काम हो गया 52, लेकिन काम कितना है 60 है, तो इसे घटाएंगे इसमें से तो 8 काम रह जाएगा। अब नंबर आया है ए का, ए काम करता है 6, 1 घंटे में ए का काम 6 है, तो कितना बचा 2 काम बच गए। अब आया नंबर बी का, बी करता है 3, काम है 2, तो कितना करेगा 2/3, 40, ये 39 और 1 40 हो जाएगा, 40 2/3 घंटे में पूरा काम कर देगा। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइज करके देख लेना। ये आपका छठा टाइप है और थोड़ी देर में ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में आपका ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। भाई अब की बार हमें सिलेक्शन लेना है, हमने कहा है सिलेबस पूरा करवाएंगे तो करवाएंगे ही, कई बार हमारी वीडियो नहीं आ पाई कल पर, लेकिन आज पूरा सिलेबस आपका इसमें हम करवा देंगे। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने काम में लगातार लगे रहना है। देखिए क्या कहता है ये सवाल, ए बी सी किसी टंकी को 10 12 15 घंटे में पूरा कर देते हैं, भर देते हैं उसे 10 12 15 घंटे में, तीनों एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है और उसके फिर 2 घंटे बाद सी को भी बंद कर दिया जाता है, तो काम कितने घंटे में पूरा हुआ, टंकी भरने का काम कितने घंटे में पूरा हुआ। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले वही जो दे रखा है हमें उसकी एफिशिएंसी निकाल लेनी चाहिए पहले। तो देखिए ए है, बी है और सी है, 10 12 15, कितना आएगा एलसीएम 60, 15 चौका 12 पंजे 10 छिक्के, तीनों की एफिशिएंसी आ गई भाई, कितनी आ गई, ए की 6, बी की 5 और सी की 4। अब कह रहा है 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, 2 घंटे तक, 2 घंटे बाद किया, 2 घंटे तक तो तीनों ने मिलके काम किया, तो उस काम को निकालो पहले। ए बी सी ने 2 घंटे तक काम किया ना, तो कितना आएगा ए बी सी का 6 5 और 4 15, 1 घंटे में 15 है, 2 घंटे में 30 काम पूरा कर लिया।
उसके बाद क्या कह रहा है, और उसके 2 घंटे बाद सी भी बंद कर दिया गया। उसके 2 घंटे बाद सी भी बंद कर दिया गया, यानी 2 घंटे तक ए चला गया, 2 घंटे तक बी और सी ने तो काम किया। यही तो कह रहा है, ए चला गया तो बी और सी दोनों लगे रहे काम करने। बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 4 9 है। 2 घंटे तक ये लगे रहे काम करने के लिए। 2 घंटे में कितना किया इन्होंने, 18। तो भाई कुल काम कितना हो गया, 30 को जोड़ देंगे 18 में, 48। 48 काम करके निकल लिए, ए भी निकल लिया और सी भी निकल लिया, सारा भार आ गया बी पर। इसी तरह कुछ बंदे वो निकल लेंगे, हिम्मत तोड़ के पार जाएंगे, लेकिन आपको भागना नहीं है। सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई करनी ही होगी, और घर वालों को दिखाना होगा कि भाई मैं हल्के में नहीं हूँ, मैं ही हूँ जो इंडियन आर्मी का जवान बन सकता हूँ। ठीक है, अरे वो उनका करना भी क्या है जो भाग जाएंगे। जब थोड़े से सवालों के आगे भाग रहे हैं तो दुश्मन की गोली उधर से आएगी तो उसको तो पहले ही मर जाएंगे वो। सही है, भाग जाएंगे तो टिकेंगे वही मैदान में जो इन सवालों को करेंगे, और वहाँ पे गोली को भी झेलेंगे। आइए, 48 काम आपका हो गया, 48 टंकी भर गई। टंकी कुल कितनी है, 60। 60 में से 48 गए तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि 12 बचे। और 12 को कौन करेगा, 12 को करेगा बी, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 5। ये 12 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 घंटे 2/5 ये आएगा। अब भाई ये बताओ कुल कितना टाइम लगेगा। 2 घंटे तो ये हो लिए, 2 घंटे ये हो लिए, और कुछ टाइम ये हो लिया, तो 2 घंटे पहले हो गए, उसके बाद फिर 2 घंटे हो गए, फिर ये जोड़ दो, 2 2 4 2 6, 6 घंटे 2/5। भाई ये क्या है 2/5, इसके मिनट बनाओ। मिनट बनाने आता है ना, देख लो कैसे बनाएंगे। 2/5 इंटू में 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट निकालने तो 60 से डिवाइड करेंगे। 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, यानी कि आंसर आएगा आपका 6 घंटे 24 मिनट। इतने घंटे में टंकी को भर देगा, कुल इतना टाइम लगेगा। दोबारा समझ लीजिए एक बार, 3 नलों की टाइम दे रखा है, 10 12 15 तीनों भर सकते हैं। पहले 2 घंटे काम करने के बाद ए भाग गया, उसके भी फिर 2 घंटे बाद सी भी भाग गया। तो बताइए बी या कुल कितना टाइम लगा, बी करेगा, कुल कितना टाइम टंकी को भरने में लगा। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकाली हमने, एफिशिएंसी 60 आई, 6 5 एफिशिएंसी कुल काम 60 आया, इनकी एफिशिएंसी 6 5 और 4 3 ये आ गई। तीनों मिलकर के काम करेंगे पहले 2 घंटे तक, तो उसके बाद ये भागा था, बंद हो गया था, ये बंदा भाग गया था, 2 घंटे करने के बाद बंदा भाग गया था, इस तरह के सवाल आते हैं ना। तो यही है, 2 घंटे बाद बंद कर दिया, तो तीनों ने 2 घंटे तक काम तो किया, 2 घंटे की एफिशिएंसी निकलेगा तो 30 आ गया, 30 काम हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या होता है, ए को बंद कर दिया, सी और बी ने काम 2 घंटे तक किया, 2 घंटे तक दोनों चलते रहे, 2 घंटे में काम इन्होंने 18 कर लिया, तो टोटल काम कितना हो गया, यहाँ पे जोड़ दिया तो 48 आ गया, और काम बचा कितना 12। अब ए भी बंद हो गया है, सी भी बंद हो गया है, काम बचा है बी का। अब बी की एफिशिएंसी है 5 और काम बचा है 12, तो 12 काम को 5 एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो 2/5 आ गया। ये इसको अब 2 घंटे पहले हो गए थे, 2 घंटे ये उसके बाद हो गए थे, और उसके बाद जो बी ने किया वो इतने समय में पूरा किया। तो सारा कुछ निकालने के बाद जोड़ा इसको, 6 2/5 आ गया, 2/5 को हमने मिनट हमारे 24 आ गए, तो टोटल काम पूरा हुआ आपका 6 घंटे 24 मिनट में। ऐसे आराम से इन सवालों को कर लेंगे, इसका एक आध पार्ट और देख लीजिए, आसान ही है। और उसके बाद हम इसे कुछ इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। और बार एसएससी जीडी में मैंने देखा था इस तरह का एक सवाल आया हुआ था, एक बच्चे ने आके पूछा था मेरे से, क्या है एक बंदर है 60 मीटर ऊपर खंभा भी चढ़ना चाहता है, और वह 5 मिनट, एक पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में वो 4 मीटर फिसल जाता है, ज्ञात करो कितने समय में बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। भाई 60 मीटर ऊंचा खंभा है, अब की बार हमें काम दे ही दिया, 60 मीटर का दे दिया,
बंदर है वो 5 मीटर चढ़ेगा पहले मिनट में, और फिर वो दूसरे मिनट में फिसल जाएगा 4 मीटर। चिकना होगा खंबा कोई ना कोई, और फिर वो बताओ कितने समय में ऊपर 60 मीटर चढ़ पाएगा। तो देखते हैं, कुल काम हमें दे दिया 60 मीटर का। साठ मीटर का हमें काम दे दिया। अब भाई पहले मिनट में क्या हो रहा है, वो 5 मीटर चढ़ रहा है, और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल रहा है। यानी टोटल काम कितना हो रहा है भाई, 2 मिनट में 1 मीटर चल पा रहा भाई। देखो, आप ही देखो, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे फिसला, टाइम कितना हो गया, 2 मिनट। चढ़ा कितना, 1 मिनट। मैंने क्या किया था पहले सवाल में, एक बार कराया था, कम से कम समय में चढ़ाना है हम। तो देखिए भैया, कम से कम समय में क्या चढ़ेगा, 5 मीटर है तो इसे 5 मीटर को बचा के रखिए। तो यहाँ पे 55 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 55 से होगा, 55 मीटर, 110 मिनट हो गए। अब अगला मिनट आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया, अब दूसरा चक्कर आ गया है। दूसरे चक्कर में क्या होगा, फिर ये 5 मिनट चढ़ेगा ऊपर, तो 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में 5 मीटर फिर चढ़ेगा, तो 60 मीटर चढ़ जाएगा। कितने में, 111 मिनट में। यही हमारा टोटल काम था, ये बात आपसे पूछी थी। क्या कह रहा है कि बंदर है 60 मीटर उसे एक खंबे पे चढ़ना होता है। पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में वो 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताइए कुल कितने समय में ऊपर चढ़ेगा। टोटल काम हमें दे दिया है 60 मीटर का, 60 मीटर चढ़ना है भाई खंबे को। पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में वो 4 मीटर फिसल गया। टोटल काम कितना किया उसने, 2 मिनट का टाइम लिया। मिनट में 5 मीटर चढ़ा वो, दूसरे मिनट में 4 मीटर गिरा वो, तो 1 मिनट मतलब काम कितना हुआ, फिर 2 मिनट लग गया, काम हुआ 1 मीटर। और 55 से हमने इसे गुना किया, 55 से इसे दोनों को किया, 55 मीटर, तो 110 मिनट में 55 मीटर चढ़ा। और हमें चढ़ाना है 60 मीटर, तो अगले कितना चढ़ रहा है 1 मिनट में, अगले में एक चक्कर पूरा होगा तो 5 मीटर चढ़ रहा है, तो टोटल 60 मीटर हो गया, और 1 मिनट में तो टोटल मिनट 111 हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम 2 मिनट में से 1 मीटर चढ़ रहा था ये, अब इसे 60 से गुना कर देते, 120 ये, और 60 काम पूरा हो जाता 120 मिनट में। ज़्यादा टाइम लगता, कम टाइम में निपटाना है, तो फिर इसके लिए ये तरीका बनाया कि भाई 55 तो हो गया, अगला 5 आएगा, वो देख लेना है कितने में आएगा। अगला 5 आ गया आपका, और ये हो गया। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना उसे। और कोई, मेरे हिसाब से ये जीडी के लिए जितना आता है वो पूरा हो चुका है।